Hello friends, welcome back to my channel Studies Simplified. In this video हम लोग गरीबी के कारण या causes of poverty के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा कि गरीबी क्या होती है और ये है इंडिया में या फिर बाहर के देशों में कितने लेवल पर पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से गरीबी जो है वो इतने ज़्यादा लेवल पे जो है इंडिया में फैली हुई है। सबसे पहला रीजन है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों ने भारत को एक कॉलोनी उनकी कॉलोनी बनाया हुआ था, तो उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उनका मेन मोटिव था अपने देश में बनने वाली चीज़ों को भारत में लाकर बेचना। भारत उनके लिए एक बाजार था। तो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट को या फिर यहाँ के किसी इंडस्ट्री को डेवलप करने की तो कोई बात ही नहीं। इनफैक्ट उन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उन्होंने बिल्कुल ही तबाह कर दिया था। तो इस वजह से जो है भारत के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उन 200 सालों में नहीं हुई, जिसकी वजह से भारत में आज भी जो गरीबी है वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। दूसरा रीज़न है पॉपुलेशन। आप लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन फ़िलहाल हाईएस्ट पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पर है और बहुत ही जल्दी ये पहले नंबर पर भी हो जाएगी। तो भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो संसाधन है वो हम कितना भी उन्हें बढ़ा लें पर वो फिर भी पॉपुलेशन के सामने हमेशा कम ही लगते हैं। मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि अगर कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक महीने में 1,000 रुपये कमाता है तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं। पर भारत में क्या है, आप अगर गरीब गरीब लोगों के परिवार को देखेंगे खास तौर पे, तो आप देखेंगे कि उन लोगों के बहुत बड़े बड़े परिवार होते हैं। अगर कोई इंसान महीने के 5,000 रुपये भी कमाता है और उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं तो ठीक है, पर अगर उनका एक और बच्चा हो जाता है या उस व्यक्ति को अपने माँ-बाप को अपने साथ रखना, उसके माँ-बाप उसके साथ रहते हैं, तो एकदम से ही वह व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। तो जो पॉपुलेशन है उसका गरीबी में एक बहुत ही बड़ा हाथ है। अगला जो रीज़न है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। हम लोग देखते हैं कि जो लोग गरीब होते हैं, गरीबी का मतलब सिर्फ खाना, भरपेट खाना ना मिलना नहीं है, बल्कि गरीबी के सीन में, गरीबी के सिनेरियो में लोगों के पास एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं होती। जब उनके पास एजुकेशन नहीं होती तो पहला तो वो कोई भी स्किल बेस्ड काम नहीं कर पाते। वो लोग नॉर्मल मजदूरी ही कर पाते हैं या ऐसे काम करते हैं जिसे करने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, जब वो मजदूरी या इसी तरीके का कोई और कार्य करते हैं तो जो उन लोगों को नौकरी देता है, जो जो उनके एम्प्लॉयर होते हैं, वो उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। वो उन लोगों को मिनिमम वेज जो सरकार द्वारा डिसाइड किए गए हैं, उनसे उतने पैसे पे साइन कराते हैं, पर जब वो उन्हें पैसे देते हैं तो वो उन्हें कम पैसे देते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है कि उन्हें इस कार्य के लिए कितने पैसे मिलने चाहिए या उन्हें कितने पैसे मिल रहे हैं। वहीं अगर उनके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन हो, वो पढ़े लिखे हों, तो वो जान पाएँगे कि वो जो कार्य कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें कितने पैसे मिलें ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी जो है वो गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण भी है और गरीबी के कारण भी लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन होता है। अगला है लैक ऑफ ऑप्शनल वर्क। हमने देखा है लोग कुछ ऐसे कार्यों में लगे होते हैं जो कार्य पूरे साल नहीं होता हो पाते। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें तो गांव में खेतों में जो लोग मजदूरी करते हैं उन्हें पूरे साल जो है काम नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ उस टाइम पर काम मिलता है जब खेतों में कटाई का काम चल रहा होता है या फिर खेतों में बीज बोने का काम चल रहा होता है। बीज बोने से लेकर कटाई होने के बीच का जो समय है, जिसमें खेतों में बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती, उस टाइम पर उन लोगों को कार्य नहीं मिल पाता। तो उतने टाइम के लिए वो लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई भी इनकम नहीं हो पाती और गाँव में और इवन शहरों में भी उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शनल वर्क, कोई और वैकल्पिक कार्य नहीं होता। उस कार्य की कमी है जिस कारण भी साल के कुछ समय के लिए वो लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। अगला रीजन है सोशियो कल्चरल फैक्टर। भारत जैसे देश में हम लोग बहुत ही अधिक रीति रिवाजों, बहुत ही अधिक त्योहारों और इन सब चीज़ों पे बहुत ही अधिक खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जो
उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो ये उसके लिए एक सोशल बाउंडेशन हो जाती है कि वो अपने रिश्तेदारों को बुलाए, वो अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाए, वो अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे। चाहे ये चीज़ें उसके सामर्थ्य में ना भी हों, चाहे उसके पास इतने पैसे ना भी हों, पर फिर भी उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। वो करने के लिए वो अपनी ज़मीन भी बेचता है, वो कर्ज़ भी लेता है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति अगर गरीबी रेखा से ऊपर भी होता है और इस टाइप का कोई फंक्शन उसके घर में हो जाए, तो उसके ऊपर एक बाउंडेशन होती है कि वो बहुत पैसे उसमें खर्च करे, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा उसमें खर्च करे, और इस तरीके से वह व्यक्ति जो है गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन जिन कारणों की वजह से भारत के अंदर बहुत ही अधिक गरीबी जो है वो फैली हुई है। अब इसके बाद हमें इन कारणों को दूर करने के उपायों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी, एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।